कैरियर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे। आइए हम इनको समझते हैं। क्वेश्चन पहला है, किसने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। माने एक फेमस स्टेटमेंट है वॉटसन साहब का। वॉटसन साहब ने बोला था, वॉटसन साहब ने कहा कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसको डॉक्टर, वकील या चोर या जो चाहूं उसे बना सकता हूं। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है वॉटसन साहब का। अब हम वॉटसन साहब के बारे में थोड़ा समझते हैं। वॉटसन अमेरिका के रहने वाले थे और वॉटसन को व्यवहार विज्ञान का जनक कहा जाता है। वॉटसन साहब को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। वॉटसन साहब व्यवहारिक वाद के जनक माने जाते हैं। अब हम समझते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया था, जिसको शॉर्ट में टेट बोलते हैं। तो टेट के बारे में मरे और मॉर्गन साहब ने बताया था। मरे और मॉर्गन साहब ने टेट के बारे में बताया और इन्होंने कहा कि टेट में कुल 30 कार्ड होते हैं। कितने? 30 कार्ड होते हैं। टेट में 30 कार्ड होते हैं। 10 कार्ड पर महिलाओं का चित्र बना होता है, 10 कार्ड पर पुरुषों का चित्र बना होता है और 10 कार्ड पर दोनों का, महिलाओं और पुरुष दोनों का चित्र बना होता है। टोटल इसमें 30 कार्ड होते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया है कि टेट के बारे में किसने बताया, तो मरे और मॉर्गन साहब ने। टेट में कुल कितने कार्ड होते हैं, तो 30 कार्ड होते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। किसने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये जॉन डीवी साहब का बहुत फेमस स्टेटमेंट है। जॉन डीवी साहब का फेमस स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था कि विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। अब जॉन डीवी के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। जॉन डीवी साहब को प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है और ये प्रयोजनवाद से संबंध रखते हैं, क्योंकि प्रयोजनवाद से संबंध किसका है? जॉन डीवी साहब का। और प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं। और इनके बारे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात और है, इन्होंने लैब विद्यालय खोले थे। अमेरिका में जॉन डीवी साहब ने लैब विद्यालय खोले थे। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लैब विद्यालय किसने खोले, तो जॉन डीवी साहब ने खोले थे। जॉन डीवी साहब ने लैब विद्यालय के बारे में बताया था। अब हम अगला क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक थॉर्नडाइक ने लिखी थी। एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक थॉर्नडाइक ने ही लिखी थी और थॉर्नडाइक साहब को एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। और थॉर्नडाइक साहब ने 8 नियम दिए और उन नियमों में जो नियम दिए उनमें से 3 जो नियम है उनकी वे प्रमुख नियम है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। 3 इनके नियम, ये प्रमुख नियम है। और उसके बाद 5 इनके गॉड नियम के बारे में बताया है। हम अगले वीडियो में थॉर्नडाइक के 8 नियम आपको पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
साइकोलॉजी शब्द के जनक रुडोल्फ गोकल को माना जाता है। साइकोलॉजी जो शब्द दिया है उसको रुडोल्फ गोकल ने दिया है, लेकिन साइकोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है तो विलियम वुंट को। ध्यान रखना, साइकोलॉजी का अर्थात मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट है, लेकिन साइकोलॉजी शब्द किसने दिया तो रुडोल्फ गोकल साहब ने दिया था। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आत्मा का विज्ञान होता है। साइकोलॉजी शब्द का अर्थ आत्मा का विज्ञान होता है। आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चन समझाए, इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ें। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बताएं। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।